हाय गाइस, आप देख रहे हैं मिनट ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, कहाँ हमारा हायर हाई रहेगा, कहाँ हमारा हाई लो रहेगा, कौन सा हमारा वीक पॉइंट रहेगा, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानें कि मार्केट स्ट्रक्चर की किस तरह से मैपिंग करें, किस पॉइंट को अपना हायर हाई एज ए हायर हाई पॉइंट माने, कि किस पॉइंट को अपना एज ए लोअर लो पॉइंट माने, कौन सा हमारा पॉइंट जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा पॉइंट हमारा वीक पॉइंट। यही सारी चीज आज हम इस वीडियो में जाने कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, कि हायर हाई पॉइंट कैसे कंफर्म होगा कि हमारा ये हाई पॉइंट है, या ये लोअर लो पॉइंट हमारा कैसे कंफर्म होगा कि यही हमारा लोअर लो पॉइंट रहेगा या हायर लो पॉइंट। बेसिक नॉलेज हम सबको पता होती है। मार्केट जब अप साइड चलता है, बुलिश चलता है, मतलब ऊपर की तरफ चलता है, तो उसको हम बुलिश मार्केट कहते हैं। तो हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो बनाते हुए चलता है। और मार्केट जब डाउन साइड चलता है, मतलब बेयरिश मार्केट चलता है, तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए चलता है। ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, ये सभी को पता होता है। बट एक्चुअल में मार्केट इस तरीके से नहीं चलता। मार्केट जब भी चलता है तो छोटी छोटी पुल बैक देते हुए चलता है कि छोटा पुल बैक जो होता है उसको ही हम अपना हायर पॉइंट मान लेते हैं या उसको लोअर लो पॉइंट मान लेते हैं। पर जो मेजर हमारा हायर हाई पॉइंट होगा या लोअर लो पॉइंट होगा, उसको हमें मार्क करना है। कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग करें, यही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है, इसमें मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे मैं आपको समझा पाऊँ डायग्राम के कि यहाँ पर आप मार्केट को कैसे मैपिंग कर पाएँ, कैसे मार्क करें हायर हाई पॉइंट को, हायर लो पॉइंट को। हम सभी को पता रहेगा कि मार्केट जब एक हायर हाई पॉइंट बनाता है, देन एक पुल बैक देगा छोटा सा, जो हमारा लोअर हायर लो पॉइंट रहेगा। देन मार्केट ने पुश किया मार्केट अपसाइड की तरफ, फिर एक हाई पॉइंट बनाया। हाई पॉइंट बनाने के बाद में एक छोटा सा पुल बैक दिया। इसको हमने एज ए लो कंसीडर क्यों नहीं करा, कि ये माइनर सा पुल बैक है हमारा। फिर एक मार्केट ने पुश किया, फिर मार्केट ने डाउन साइड आया, फिर मार्केट ने पुश किया अप साइड की तरफ। फिर देन मार्केट एक डीपर पुल बैक बनता है, जो हमारा हायर लो पॉइंट रहेगा। ये पुल बैक हमारा इसके नीचे भी आ सकता था। इसके अगर नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा, रिवर्सल मार्केट हो जाएगा। बट ये जो हमारा होगा वो लोअर हाई पॉइंट रहता है। ये स्ट्रॉन्ग लोअर हाई पॉइंट क्यों रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू हमारा हाई को ब्रेक करते जा रहा है। जब हमारा कोई भी रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। देन मार्केट ने एक नया हाई बनाया। हाई हमारा तब कंफर्म होगा जब एक छोटा सा पुल बैक मार्केट नीचे की डाउन साइड देगी। मार्केट ने छोटा दिया, अभी हम इसको लो कंसीडर नहीं करेंगे। मार्केट ने फिर एक माइनर सा अप साइड की तरफ गया मार्केट, फिर डाउन साइड की तरफ मार्केट आया, फिर से मार्केट ने एक अप साइड की तरफ माइनर सा पुल बैक दिया। देन मार्केट एक डीपर पुल बैक देता है, पर इस लो को ब्रेक नहीं करा। ये लो यहाँ तक भी आ सकता था, यहाँ तक भी आ सकता था, पर मार्केट ने यहाँ तक लो बनाया। लो बनाने के बाद में मार्केट पुश किया अप साइड की तरफ, ऊपर अप साइड की तरफ मार्केट गया। जो हमारा आखिरी हायर हाई पॉइंट था उसको ब्रेक किया। जब रिसेंट हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है मार्केट, तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर वो होता है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यू चलने वाला ट्रेंड। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कंटिन्यू मार्केट अप साइड की तरफ चल रहा है अभी, बुलिश मार्केट, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि ये लगातार अपने हाई को ब्रेक करता जा रहा है। इसी के लिए इस पॉइंट को हमने, जो हमारा हायर हाई पॉइंट होगा, इसको हमने माना है वीक पॉइंट। वीक पॉइंट इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यू मार्केट ब्रेक कर रहा है हायर हाई पॉइंट को, बट लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रॉन्ग लोअर पॉइंट माना। हायर लो पॉइंट को हमने स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना है। देन मार्केट ने फिर से हमारे हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद में मार्केट हाई हमारा यहाँ से और भी ऊपर जा सकता, पर जैसे ही हमारा हाई ब्रेक करा, मार्केट ने देन एक पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद में फिर से मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव दिया, फिर से छोटा सा एक पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद में मार्केट ने फिर से हमारे रिसेंट हाई को ब्रेक करने के बाद में एक डीपर पुल बैक नहीं है, इसको हम अपना लो कंसीडर नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि मार्केट ने जैसे ही ब्रेक हाई किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, इसको एज ए लोअर पॉइंट मान लेते हैं, पर ये एक्चुअल में लोअर पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पुल बैक है। एटलीस्ट इतना तो पुल बैक होना चाहिए कि 50 या 40% आना चाहिए मार्केट डाउन साइड। अगर अब बुलिश मार्केट है तो एक छोटा पुल बैक होना चाहिए एटलीस्ट 40% का, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे पुल बैक, वरना मार्केट अप ट्रेंड ही चलता रहेगा। मार्केट जाने के बाद में, ब्रेक करने के बाद में छोटा सा पुल बैक दिया, मार्केट फिर से ऊपर गया। जाने के बाद में जब डीपर पुल बैक दिया, इसको ब्रेक किया,
इसको हम इंडस्मेंट भी बोल सकते हैं। इंडस्मेंट क्या होता है इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, पर यहाँ पर हम अभी इस वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर के ही थोड़ा क्लियर समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर। देन मार्केट ने एक हायर पॉइंट बनाया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाए, जब तक इस हाई को ब्रेक ना कर दे मार्केट तब तक हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, पर एज ए इसको हायर पॉइंट हम मान सकते हैं क्योंकि इसने एक डीपर पुल बैक दिया है और हमारा रिसेंट लो होता है जो छोटा सा पुल बैक उसको ब्रेक किया है। तो मार्केट ने नीचे को आया, एक लो हायर लो पॉइंट बनाया। हायर लो पॉइंट बनाने के बाद में फिर से मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव दिया और हमारा जो लास्ट रिसेंट हाई ब्रेक किया उसी को ही हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहें। फिर मार्केट ने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम तभी मानेंगे अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से आया, एक डीपर पुल बैक दिया, डीपर पुल बैक देने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक किया इसको और देन यहाँ पर आ गया, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कंसीडर करेंगे। क्योंकि मार्केट जब भी होगा तो मार्केट एक डीपर पुल बैक देना चाहिए यहाँ से अपसाइड की तरफ, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग होगी जब भी हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे, वरना हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे। देन हमारा हायर हाई पॉइंट बनाया, स्ट्रॉन्ग हाई। क्यों मैंने इसको स्ट्रॉन्ग हाई माना? क्योंकि मार्केट ने अब इसको ब्रेक नहीं किया है ऊपर। आप अगर देखेंगे तो ये हमारा हायर लो पॉइंट होगा, जो स्ट्रॉन्ग हायर लो पॉइंट था। ये इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा हायर स्ट्रॉन्ग हायर लो पॉइंट, सॉरी ये हमारा जो रहेगा, ये जो हमारा रहेगा वो स्ट्रॉन्ग हायर लो पॉइंट रहेगा। अब मार्केट ये हमारा हाई होगा, इसको या तो ब्रेक करे ऊपर की तरफ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको मानेंगे हम, या हमारे इस लो को ब्रेक करेगी तब ये हमारा चोच कहेंगे। चोच का मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, मतलब मार्केट अब चेंज हो गई है, मार्केट ने अब चेंज ले ली। मतलब जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे बाइंग की तरफ वो अब हमारे शिफ्ट हो गए हैं सेलिंग की तरफ। जब मार्केट ने हमारे मेजर हायर लो पॉइंट को ब्रेक किया तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, चोच कहते हैं इसको। बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते बट मैं चोच कहता हूँ इसको। जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया देन मार्केट ने छोटा सा पुल बैक दिया अपसाइड की तरफ, अपसाइड की तरफ मार्केट मूव हुई, देन छोटा सा पुल बैक दिया, फिर से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव हुई, अपसाइड की तरफ मूव हुई, तो अब ये हमारा लोअर हाई पॉइंट होगा। लोअर हाई पॉइंट हुआ, मार्केट ने देन फिर से एक पुल बैक दिया छोटा सा, पुल बैक दिया छोटा सा, फिर से मार्केट अपसाइड की तरफ गई, फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ आई। अब जो हमारा लोअर लो पॉइंट रहेगा उसको मार्केट ने ब्रेक किया तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। मतलब जो रिसेंट हमारा लोअर लो पॉइंट होता है, मार्केट अब शिफ्ट हो गई है डाउन साइड की तरफ, बीआरएस की तरफ, तो जो हमारा लोअर लो पॉइंट होगा वो अब वीक पॉइंट होगा, क्योंकि मार्केट अब कंटिन्यू लोअर लो पॉइंट को काटती जाएगी, मतलब ब्रेक करती जाएगी, तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। देन मार्केट ने एक अपसाइड की तरफ पुश किया, मार्केट ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने छोटा सा पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद में मार्केट ने फिर से हमारे जो रिसेंट लोअर लो उसको ब्रेक किया। ये जब तक हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे जब तक हमारा इसमें लोअर लो पॉइंट को ब्रेक ना कर। इसमें अब हमारा जो हायर लो पॉइंट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि मार्केट अब इस पॉइंट को हमारे ब्रेक नहीं कर रही। अगर हम देखें तो इस पॉइंट को हमारा मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही। ये जो हमारा होगा वो स्ट्रॉन्ग हायर हाई पॉइंट होगा। कंटिन्यू अगर आप देखेंगे इसको तो ये इस पॉइंट को ब्रेक मार्केट नहीं कर पा रही, इसलिए हमारा लोअर हाई पॉइंट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और लोअर लो पॉइंट होगा वो वीक पॉइंट। ये हमारे मेजर, ये इसको हम माइनर कह सकते हैं। ये जो पॉइंट हमारे हुए यहाँ पर हमारा पिक्चर दिया मार्केट ने, तो इसको हम माइनर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बट ये हमारा इतना वैलिड नहीं होता। यहाँ पर हमारे बहुत सारे एसएल जल्दी हंट हो जाते, पर हमें अगर देखना होगा तो मेजर स्ट्रक्चर देखना होगा। मार्केट अगर अप साइड की तरफ होगी तो हमें हमेशा ये सोचना है कि हमें बाय करना है, ना कि सेल करना है। कि अगर आप सेल करेंगे तो मार्केट तो अप साइड की तरफ चल रही, तो हमेशा हम अपने जो पॉइंट रहेगा मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वहीं पर हम मार्केट में अगर बुलिश मार्केट है तो हम यहाँ पर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। ये जो हमारा होगा वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हायर लो पॉइंट हमारा होगा, देन यहाँ पर भी हम एंट्री ले सकते हैं। ये बट एंट्री अभी इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। कहाँ हमारा हायर हाई पॉइंट, कैसे हम मैपिंग करें हायर लो पॉइंट की लोअर। देन मार्केट ने लो ब्रेक किया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये
ये कंटिन्यू हमारे जो रहेगा वो लोअर हाई पॉइंट रहेगा, लोअर लो पॉइंट, मार्केट डाउन साइड। मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो बुलिश मार्केट है, मार्केट डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है तो बेयरिश मार्केट है। पर ये छोटे छोटे पॉइंट जो हमारे होंगे वो एकदम ना तो मार्केट एकदम ऊपर की तरफ जाता है ना ही एकदम नीचे डाउन साइड आता है। मार्केट छोटे छोटे पुल बैक देते हुए चलता है, जो कि रियलिटी। अभी हम देखेंगे लाइव चार्ट पे कि मार्केट बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ देता है, किस तरीके से काम करता है, उस पर थोड़ा सा हमारा और क्लियर। ये हमने यूएसडी कैट का चार्ट लिया है, लाइव चार्ट है। इसमें हम देखेंगे ये हमारा हायर हाई पॉइंट रहा, मार्केट ने इसको ब्रेक किया रिसेंट हाई को ब्रेक करने के बाद में। अब यहाँ से मार्केट ने जब ब्रेक किया तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा लोअर पॉइंट कौन सा रहेगा। तो हमारा लोअर लो पॉइंट जो होगा वो इसको हम अपना लोअर पॉइंट मान सकते हैं। देन मार्केट ने पुल बैक एक डीपर अपसाइड की तरफ मूव किया। अभी कोई भी डीपर पुल बैक मार्केट ने नहीं दिया, यहाँ पर एक कंटिन्यू अपना अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। एक माइनर सा पुल बैक दिया पर इसको हम लोअर पॉइंट नहीं मानेंगे एज ए कंसीडर। मार्केट यहाँ गया, इसने एक हायर पॉइंट बनाया, हायर पॉइंट के बाद में एक डीपर सा पुल बैक दिया तो इसको हम अपना हायर हाई पॉइंट मान सकते हैं। ये हमारा हायर हाई पॉइंट हुआ, यहाँ से पुल बैक दिया मार्केट ने। पुल बैक देने के बाद में मार्केट ने एक फिर से अपसाइड की तरफ मूव किया, पुश किया मार्केट ने ऊपर की तरफ, और मार्केट ने हमारे हायर हाई पॉइंट को ब्रेक किया। तो जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे अपसाइड की तरफ। इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया अपसाइड की तरफ। अभी हमारा हायर लो पॉइंट ये रहेगा, देन अब हमारा जो रहेगा वो हायर हाई पॉइंट ये था, और इसमें हम जो लो पॉइंट देखेंगे वो हमारा लो पॉइंट अब ये रहेगा, हायर हाई पॉइंट और हायर लो पॉइंट। मार्केट ने फिर से छोटा सा पुल बैक दिया ब्रेक करने के बाद में, और इसको हम लोअर लो पॉइंट हायर लो पॉइंट नहीं मानेंगे, मेजर लो पॉइंट नहीं मानेंगे। मार्केट ने फिर से छोटे छोटा करेक्शन एक करते हुए मार्केट एक नया हाई बनाती है। न्यू हाई बनाने के बाद में यहाँ पर अभी हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, एक डीपर पुल बैक दिया मार्केट ने, और यहाँ पर हमारा एक न्यू हाई बनाया मार्केट ने। ये न्यू हाई बनाने के बाद में एक एटलीस्ट एक अच्छा पुल बैक दिया मार्केट ने, इसको हम लो पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा जो रहेगा वो लो पॉइंट हुआ। देन अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे कि मार्केट ने हमारे ब्रेक किया, यस स्विप किया है मार्केट ने, बट ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। मार्केट ने स्विप किया, हमारे इस लो पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया है। तो अब इस पॉइंट को मार्केट ने जब ब्रेक किया तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर हमारे मेजर लो को ब्रेक कर देती है तो वहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो रही है, मतलब मार्केट अब डाउन साइड की तरफ चल रही है। चाहे मार्केट डाउन साइड चल रही थी तो अब ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, चूज बनाया, तो वहाँ पर मार्केट ने, तो मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है। अब मार्केट ने यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, मतलब मार्केट अब चेंज होने वाली है। चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड की तरफ दिया मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर। देन अभी हमारा हायर हाई पॉइंट ये रहेंगे, मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, मार्केट चेंज होने लगी। अभी हमारा जो लोअर लो पॉइंट रहेगा वो हमारा पॉइंट हमारा ये लो पॉइंट रहेगा, एंड लो पॉइंट हम इसको कंसीडर करेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ गया, पुश किया मार्केट ने अपसाइड की तरफ, बट हमारे इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया। ये मतलब लिक्विडिटी ग्रैब की है इसने। लिक्विडिटी क्या होती है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, कि लिक्विडिटी बेस पे हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, बट इसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो हमारे इस लो को ब्रेक किया, तो अभी हमारा जो रहेगा वो हमारा बॉस होगा डाउन साइड की तरफ। बॉस क्यों होगा? क्योंकि अब हमारा जो हायर हाई पॉइंट होगा उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है मार्केट लगातार हमारे लो पॉइंट को ब्रेक कर रही है, तो हमारा ये वीक पॉइंट भी होगा, इसको हम वीक पॉइंट भी कहते हैं। देन मार्केट अभी हमारा हायर हाई पॉइंट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा हायर हाई पॉइंट होगा, हायर हाई पॉइंट लोअर हाई पॉइंट, लोअर लो पॉइंट। मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, एक छोटा सा पुल बैक दिया ऊपर की तरफ। देन मार्केट फिर से डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद में मार्केट ने फिर से एक नया पुल बैक दिया। जब मार्केट अपसाइड की तरफ गया तो मार्केट ने रिसेंट हमारे हाई को ब्रेक करा, तो हमारा जो अब लो पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट लो ये होगा, इसको भी हम कंसीडर
कर सकते हैं, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारा लो पॉइंट होगा, मैं मार्क कर देता हूँ लाइन को, या इसको हम मान सकते हैं। ये हमारा लोअर हाई पॉइंट हुआ, ये हमारा लोअर लो पॉइंट हुआ। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ओके, मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और मार्केट अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगी तो हमारे ये चूज होगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे मार्केट आगे। ओके, लिक्विडिटी क्रैप की, या मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, मतलब मार्केट अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर अपसाइड की तरफ। यस, मार्केट ने अब यहाँ पर चूज बनाया। चूज बनाने के बाद में मार्केट ने प्रॉपर क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ। ये अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिक्विडिटी तो ग्रैब की थी, बट इसको हम कंसीडर करेंगे क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर एक क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है हमारी, तो इसको हम वैलिड चूज मानेंगे। बट स्ट्रॉन्ग अब हमारा जो रहेगा वो लोअर लो हायर लो पॉइंट रहेगा इसका ये, तो इसको हम एज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान सकते हैं कि देन मार्केट यहाँ पर आएगा और यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। बट इसमें मैं एंट्री नहीं बता रहा हूँ, इसमें जो रहेगा वो सिर्फ मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि कौन सा हमारा हायर हाई पॉइंट होगा, कौन सा हमारा हायर लो पॉइंट होगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, तो हमारा हायर पॉइंट हमारा वीक पॉइंट होगा और लोअर पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा कि हमें अब ऊपर की तरफ मार्केट को मतलब जब बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी वैलिड होगा कि जब हमारे रिसेंट हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोजिंग देती है, तभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड मानेंगे। अगर मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, खाली स्विप किया, स्विप का मतलब कि मार्केट गई एक बिग बनाया, बिग बना के नीचे क्लोजिंग दी उसके उस हाई के, तो वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। चूज तब रहेगा कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक किया, तब उसको हम चूज कहेंगे कि मार्केट अब यहाँ से चेंज होने वाला है। मार्केट ने यहाँ पर लिया, इस हाई को नहीं किया, तो यहाँ पर हम अपना एंट्री भी ले सकते थे क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ से जाके हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे डाउन साइड की तरफ। इसी तरीके से मार्केट ने जब पहला चूज देने के बाद में फिर जो रिसेंट हाई हमारा लोअर लो पॉइंट रहेगा, उसको मार्केट जब ब्रेक करेगी तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लोअर पॉइंट रहेगा कि वहाँ से हम मार्क भी कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये रहेगा, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी हम मार्क कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा मार्केट ने चूज बनाया क्योंकि मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अभी मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, हो सकता है स्विप करके मार्केट ऊपर की तरफ जाए। पर यहाँ पर हमें अभी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा पॉइंट रहेगा, कौन सा वीक पॉइंट होगा। आगे वीडियो और भी बनाऊंगा मैं, जिसमें हम बात करेंगे डिटेल से बॉस के बारे में, चूज के बारे में, लिक्विडिटी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। ये सारी वीडियो मैं एक सीरीज़ से बनाऊंगा जो कि हिंदी में होंगी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से होंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आप हमेशा याद रखें कि मार्केट की जब मैपिंग करें, मार्केट स्ट्रक्चर की जब भी मैपिंग करें, तो मेजर हाई और लो को मार्क करके रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल होता है एक एंट्री लेने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर में। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग अगर हम मार्क सही से करेंगे, मैपिंग सही से करेंगे, तभी हम एक एंट्री अच्छे से ले सकते हैं। वरना अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के चक्कर में फंस जाएंगे तो ट्रैप में आ जाएंगे, तो वहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और विनिंग रेट जो हमारा होगा वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। और एसएल भी हमारा, अगर हमने सोचा कि यहाँ पर हम एसएल रखते हैं थोड़ा सा ऊपर और मार्केट नीचे ज़रूर रहेगी क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर रही है, पर ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैन स्ट्रक्चर हमारे ये हमारे हायर हाई पॉइंट है, हायर लो पॉइंट है, हायर हाई पॉइंट है। तो हमें ये ज़रूर देखना है कि मेजर हायर हाई या मेजर हायर लो या स्ट्रॉन्ग हायर हाई, स्ट्रॉन्ग हायर लो पॉइंट को मार्क करें, तभी उसी बेस पे हम एंट्री लें। नहीं तो अगर हम एंट्री अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे लेंगे तो हमारा एसएल, अगर हमने सोचा कि हम बड़ा एसएल रखते हैं तो बड़े एसएल में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और एसएल ज़रूर हंट होगा क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग सही नहीं है। तो मेजर हाई हाई पे रखें हम, तभी अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो।
आगे भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा अलग अलग हिंदी में, जो बहुत जल्दी आने वाली हैं विनर ट्रेडिंग पर। अभी मैंने इसमें सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, ना कि एंट्री लेने के बारे में बात की है। पर मेन जो चीज़ होता है जो लोगों को समझ में नहीं आता, वो एक मार्केट स्ट्रक्चर ही होता है कि ऑर्डर ब्लॉक तो सबको पता होता है, बहुत सारी चीज़ें सबको लिक्विडिटी पता होती है, पर स्ट्रक्चर मैपिंग सही से नहीं कर पाते, मार्किंग जो रहता है स्ट्रक्चर की वो सही से नहीं करते। तो मैंने इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का थोड़ा सा बताया है, एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है कि आपको शायद अच्छे से समझ में आया होगा इसमें। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। आगे मैं जल्दी और भी वीडियो लाने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी रहे। हैप्पी ट्रेडिंग।